इतना इतना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत केस होते हुए ये एक बड़ी अहम बात है। इमरान साहब, अगर आप इस पे बता दें कि आप क्या आगे फोर्सी करते हैं, अब मामलात क्या है, इसके अब बाद कोई सेंस प्रिवेल करेगी दूसरी तरफ? अव्वल तो ये सबसे बड़ा अवलीन सवाल है, और डू वी हैव टू डू मोर? देखें कि जो किसी भी खित्ते की सूरत हाल होती है उसमें आप कट के जो है वो या अलहदा होके जो है उसका ना तजिया कर सकते हैं, ना चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं कि आप खला में चले जाएं। इस वक्त इंतज़ार ये हो रहा था कि शायद ईरान के ऊपर हमला होगा, और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। और यानी इस ऐसी सूरत में जब आप इंतज़ार में थे कि ईरान के ऊपर हमला होगा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इस खित्ते में चूंकि ये कहा जाता है, ये पढ़ाया जा रहा था कोई 50-70 साल से कि आने वाली जो सदी है वो एशिया की सदी है। तो एशिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप एशिया में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वो एशिया में, और जो जो एक तरह से आप कह लें कि जो राइज हो रहा है चाइना का, वो आपके सामने है। यहाँ पर बात बहुत सादा नहीं है कि टीटीपी वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बीएलए वाले भी यहाँ पे वारिद हो चुके हैं। चले उसकी गलतियां कोताहियां जो है वो माजी में आप पाकिस्तान के खाते में डालना भी चाहें तो भी ये बैक वक्त जो है वो एक ही यानी कह लें कि वक्त शुरू होना उनका और उनमें शिद्दत आना, और फिर जो है वो यानी उसके पीछे भारत का चले जाना, भारत का आ जाना। और फिर यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपने चाइना को कर्टेल करना है, उसको रोकना है, कंटेनमेंट चाइना पॉलिसी जो है, तो इस यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज चाहिए। ये बहुत सादा बात नहीं है कि अच्छा, टीटीपी वाले राइट। इमरान पाकिस्तान साहब, आ रहे क्योंकि हैं, पाकिस्तान आपने को बात भी ये की है कि आप समझते हैं कि ये एक तवील बात है और एक ये एलेबोरेट बात है, तो मैं इंपॉर्टेंटली आप इस पे जरूर जरा एलेबोरेट कीजिएगा। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, लेकिन एवीएम साहब आपका भी इनिशियल रिमार्क आई थॉट कि आ जाए हमारे पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये इस वक्त अब जो दिफाई तौर पर अब चीज़ें नजर आ रही हैं, सेम क्वेश्चन टू यू, क्या वहाँ से कोई जिसे कहते हैं ना, कोई सेंस प्रिविलेंस होगी या कोई रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा दूसरी तरफ से होगा? उन्होंने ही रिस्ट्रेंट दिखाना है, राइट? क्योंकि हम लोग तो रिस्ट्रेंट ही दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को रोकना है, इन एक्टिविटीज को, जिन लोगों ने उनके ऊपर उनके हाथ पे बैत ली हुई है, उनको कंट्रोल करना है। विल दे डू दैट? अल्टीमेटली दे हैव टू डू दैट, लेकिन मेरे अपने जाती असेसमेंट में ये इंटेंट में फर्क आ सकता है, लेकिन ये कुछ चीज चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटली क्या ऑप्शंस हैं। वो अगर मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं और उसमें सीरियस नहीं होते, तो फिर हम दोबारा उसी जो है जो प्रीवियस हमारे मल्टीपल राउंड्स हुए हैं उसी का वो रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो इसलिए अब अगर मुज़ाकरात को मीनिंगफुल होना है तो पहली बात तो ये है कि उसके लिए हमें एक सब्सटेंशियल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे बात करना है। और अब बिल्कुल ये चीज आया है कि भारत खुल के सामने आया है। इजराइल भारत का नेक्सस पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज करने का वो बिल्कुल विविडली, बड़े क्लियरली वो सबको समझ आ रहा है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान अपने जो है प्रेशर को कम नहीं कर सकता। पाकिस्तान को उनसे जो है उनके टर्म्स में जो है मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ेगी, और शायद इसमें कुछ वक्त लगे, चंद रोज जरूर लगे। अगर हफ्तों की बात नहीं है तो चंद दिन और लग सकते हैं। और हमें जो है इसके लिए आई एम श्योर हमारी मुसल्लह फौज जमीन पर भी और एयर पावर एप्लीकेशन के एतबार से भी वो इसके लिए बिल्कुल 24/7 तैयार हैं। और हमारी गवर्नमेंट का अच्छा, ये आपने एक बहुत दिलचस्प बात फरमाई है एवीएम साहब कि यू आर ऑफ द ओपिनियन कि ये इस वक्त कुछ दिनों तक ये मामला लिंगर करेगा, आप ये समझते हैं, और ये अभी फौरी तौर पर इनको शायद समझ नहीं आ रही। क्या ये तवक्को कर रहे थे इस तरह के रिस्पॉन्स की? शॉर्ट अगर इसका आप एक जुमले में फरमा पाए, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूं। मेरा ख्याल है उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, क्योंकि इस वक्त इस खिते में ईरान का एक इशू चल रहा है और बड़े वोलेटाइल सी सिचुएशन थी, और पाकिस्तान एज ए स्टेट पॉलिसी
पाकिस्तान हमेशा रिस्ट्रेंट ही से स्टार्ट करता है और हमने इवन इंडिया के साथ भी आप देखें कि हमने जो कि हमारा एक डिक्लेयर्ड एनिमी है पिछले 75-76 सालों से, हम उनके साथ भी हमेशा कंपोजिट डायलॉग की बात करते हैं, रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। तो इनको तो हमने बहुत सपोर्ट किया है और हमने इसलिए अगर थोड़ी सी लचक दिखाई तो शायद उसकी वजह से उन्होंने मिसरीड किया और फिर मेरा ख्याल है कि इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं और इनके अंदर एक डेफिनेटली जो है इनके आपस में भी जो है इख्तलाफात हैं जो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मजीद उभर के सामने आएंगे और आप ये देखिए कि वहां से आवाजें आना शुरू हो गई हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है बल्कि इसको ये गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो एक अच्छा ये बहुत आपने थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग दिस, ये बहुत अहम पहलू है जिसकी तरफ निशानदेही की है कि ये तो एक्चुअली एक केयर टेकर्स थे जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे, अब वो इलेक्शन रास्ते में रह गए, भूल भाल गए और वो खुद ही आके बैठकर